अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। और आज जो हमारा मौजू है वो सिंध के नए गवर्नर कामरान टिसोरी साहब हैं, जिन्होंने हल्फ उठा लिया है। तो लोग मुझसे बड़ा पूछ रहे थे कि भाई कौन है ये कामरान टिसोरी साहब और कहाँ से ये आए, इनका सियासी करियर क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे इनके ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। बड़ा उनको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलाया जा रहा था। बिल्कुल, कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो बड़े कुर्बतें हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट से। और मौजूदा हालात के अंदर जो है उनकी पतंग जो है बड़े आसमान को छू रही है। और वो कैसे छू रही है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि उनके कुछ करीबी दोस्त हैं जो कि अच्छी जगह पे उनकी पोस्टिंग हुई और उन्होंने कामरान टिसोरी साहब की अच्छी जगह पे पोस्टिंग करवा दी। तो मतलब मेरा ये है कि इनको बाकायदा तौर पे एमक्यूएम में बतौर डिप्टी कन्वीनियर पोस्टिंग मिली। उसके बाद जो है इनको आज गवर्नर सिंध का ओहदा दे दिया गया। और 10 सितंबर को एमक्यूएम में इनकी वापसी हुई और 10 अक्टूबर को इन्होंने जो है वो आज गवर्नर का हल्फ उठा लिया। तो ये बड़ी एक तेज़ तमाम तर डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दी। और ये वही कामरान टिसोरी हैं जिनकी वजह से फारूक सत्तार साहब को पार्टी से हाथ धोना पड़ा। और फारूक सत्तार साहब इनको सेनेटर बनाना चाहते थे, जिस पर एमक्यूएम के जो अरकान थे उन्होंने इख्तिलाफ ज़ाहिर किया था और उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। और जिन लोगों ने इनकी मुखालफत की थी आज उन्होंने ही इनको गवर्नर सिंध के लिए इनका नाम सदर पाकिस्तान को भिजवाया, जो कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अप्रूव कर दिया गया। तो ये है बड़ी इनकी मुख्तसर सी कहानी। अच्छा, इनका सियासी करियर कहाँ से शुरू हुआ? ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सियासत में दिखाई देना शुरू हुए। अरबाब गुलाम रहीम के किचन कैबिनेट के मेंबर थे ये। और अरबाब गुलाम रहीम साहब के दौर में तमाम तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग और काम वाम जो थे वो ये देखते थे। इवन के जो है वो वज़ीरों को जब वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करनी थी तो पहले वो कामरान टिसोरी साहब से जो है वो गुजारिश करते थे कि भाई हमारी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करवा दें। और कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो अरबाब ग़ुलाम रहीम के दौर में बीटर की हैसियत से भी जाने जाते थे। और बाकायदा तौर पे फिर हमने देखा कि इन्होंने जब अरबाब ग़ुलाम रहीम वाला दौर ख़त्म हुआ तो इन्होंने फंक्शनल लीग ज्वाइन कर ली। और वहाँ पे भी इनके बड़े इख्तिलाफात रहे। फंक्शनल लीग वाले इनकी आमद के बाद बड़े परेशान दिखाई दिए, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो फंक्शनल लीग्स ने जो है वो इनको फारिग कर दिया। और जब ये फंक्शनल लीग से फारिग हुए तो उसके बाद जो है ये आ गए एमक्यूएम के अंदर। एमक्यूएम के अंदर ये कब आए? ये आए 22 अगस्त के बाद से। कुछ जगहों पे जो है वो ये बताया गया है कि भाई इन्होंने 2013 का इलेक्शन लड़ा था, ये रुकने सिंध असेंबली रहे 2018 तक एमक्यूएम के टिकट पे PS111 से। ये तमाम तर बातें जो हैं बिल्कुल गलत हैं और झूठ हैं। इसकी आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें। 2013 से 2018 तक जो रुकने सिंध असेंबली थे PS111 से, वो कामरान टिसोरी नहीं बल्कि मोहम्मद कामरान फ़ारूक थे। और विकीपीडिया पे भी मैं देख रहा था तो ये गलत लिखा हुआ था, तो वहाँ पे भी चाहिए कि करेक्शन कर ली जाए। अच्छा, उसके अलावा भाई कामरान टिसोरी साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है बड़े वेल कनेक्टेड हैं इस्टेब्लिशमेंट से। बिल्कुल हैं वेल कनेक्टेड। और इन्होंने जब गवर्नर बनने से पहले और एमक्यूएम में आने से पहले जो है इस्टेब्लिशमेंट को क्या क्या यकीन दहानी कराई। इन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि कराची शहर के अंदर पॉलिटिकल बड़ी जो है अनस्टेबिलिटी है। तो मैं ऐसा किरदार अदा करूंगा कि तमाम तर लोगों को जो है वो एक साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। आया वो फारूक सत्तार हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, मुस्तफ़ा कमाल हों, जितने एमक्यूएम ओरिएंटेड फ्रैक्शंस हैं उनको मैं इकट्ठा कर लूँगा। अच्छा, जब कामरान टिसोरी साहब आए वापस एमक्यूएम के अंदर तो हमने देखा कि फारूक सत्तार साहब की तो आमद हो नहीं पा रही थी, लेकिन कामरान टिसोरी साहब की जैसे ही एमक्यूएम के अंदर आमद हुई और उन्होंने जब अब गवर्नर सिंध का हल्फ उठाया तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी नेक तमन्नाएं आ गई, सत्तार साहब की भी मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं आ गई, फैसल वाडा साहब की भी जो है वो मुबारकबाद आ गई। और उसके अलावा जो है हमने देखा वसीम अख्तर साहब, जो कि सबसे ज़्यादा इनकी मुखालफत करते थे जब फारूक सत्तार ने इनको सेनेटर बनाने के लिए कहा था, उनकी भी मुबारकबाद सामने आ गई। अब कामरान टिसोरी साहब आए कैसे इस पार्टी के अंदर? जब 22 अगस्त के बाद फारूक सत्तार साहब कन्वीनियर बने एमक्यूएम पाकिस्तान के और उन्होंने सरबराही संभाली तो उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोई शख्स चाहिए था। तो कामरान टिसोरी साहब
ने जो है वो इनको झांसा दिया कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फारूक सत्तार साहब ने जो है वो कामरान टिसोरी साहब के साथ अपनी कुर्बत बढ़ाई ताकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छा ब्रिज का किरदार अदा कर सकें, और एमक्यूएम की जो मुश्किलात हैं उसमें को हल करने में कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो मदद देंगे, और एक अच्छी जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप आगे बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दिया नहीं। जितनी बड़ी बड़ी बातें कामरान टिसोरी साहब एमक्यूएम में आने से पहले उन्होंने की थी वो उसको साबित नहीं कर पाए। PS 114 का ज़मीनी इंतखाब लड़ा इन्होंने 2017 के अंदर। सईद गनी साहब ने जो है इनको शिकस्त दी थी। 5,000 के वोटों से जो है वो सईद गनी साहब जीत गए थे वहाँ पर, और कामरान टिसोरी साहब जो है वो सीट नहीं निकाल पाए थे। फिर सेनेट का मामला आया। सेनेट के अंदर बड़े इख्तलाफात रहे कामरान टिसोरी को लेके। एमक्यूएम पाकिस्तान में के अंदर जो उस टाइम के अरकान राब्ता कमेटी थे और जो उनके दीगर लोग थे उन्होंने बड़ी मुखालफत की कि भाई कामरान टिसोरी साहब के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जो इनको सेनेटर बना दिया जाए, और फारूक सत्तार साहब क्यों अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। और ये इल्ज़ामात लगाए गए कि फ़ारूक सत्तार साहब के ये बहुत करीबी दोस्त हैं, फ़ारूक सत्तार साहब की कोई बहुत अहम चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, इसलिए फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं वो इनको सेनेटर बनाना चाहते हैं। इस चीज़ को जो है वो रीज़न बना के फ़ारूक सत्तार साहब को एमक्यूएम से आउट कर दिया गया और उनसे सरबराही छीन ली गई। और उसके बाद हमने देखा कि फ़ारूक सत्तार, कामरान टिसोरी और कुछ और लोग, शाहिद पाशा और उनके और हम ख्याल लोग, उन्होंने जो है वो एक एमक्यूएम बहाली कमेटी बना ली, और जिसको एमक्यूएम PIB, और फिर एमक्यूएम बहादराबाद एक फ्रैक्शन नया बना। और ये बड़े वहाँ पे उस टाइम चलते रहे मज़ाकरात के सिलसिले। रात में कभी जा रहे हैं एमक्यूएम बहादराबाद वाले, कभी PIB से डेलीगेशन आ रहा है, लेकिन कोई भी मामला अभी तक हल नहीं हो सके और फारूक सत्तार साहब की वापसी नहीं हो सकी। अच्छा, जिनकी वजह से फारूक सत्तार साहब की सरबराही गई थी वो आ गए 10 सितंबर को एमक्यूएम के अंदर वापस। और कैसे आ गए एमक्यूएम के अंदर वापस? एमक्यूएम पे अब लोग जो हैं वो फ़ोन कॉल से के ज़रिए आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं, उठा दिए भी जाते हैं और बिठा दिए भी जाते हैं। तो कामरान टिसोरी साहब के लिए फ़ोन आया कि भाई कामरान टिसोरी साहब वापस इनको ले लें एमक्यूएम के अंदर और बतौर डिप्टी कन्वीनियर लें। तो कामरान टिसोरी साहब को जो है वो बतौर डिप्टी कन्वीनियर ले लिया गया। अब आप पूछेंगे कि भाई फ़ोन किसका आया? कामरान टिसोरी साहब के दोस्त का फ़ोन आया, जिनकी कहीं पोस्टिंग हुई और उन्होंने कामरान टिसोरी साहब की पोस्टिंग करवा दी। कहाँ पे? एमक्यूएम पाकिस्तान में बतौर डिप्टी कन्वीनियर। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज उन्होंने गवर्नर सिंध का हल्फ उठा लिया। अब इन्होंने क्या यकीन दहानियाँ करवाई एमक्यूएम को और क्या यकीन दहानियाँ कराई इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि भाई मैं कराची के तमाम तर पॉलिटिकल लोगों को एक साथ बिठा दूंगा और कराची में पॉलिटिकल गेम जो है उसको PTI के अगेंस्ट अच्छा करके दिखाऊंगा विदाउट अल्ताफ़ हुसैन साहब। अच्छा, दूसरा क्या है? उन्होंने ये बोला कि भाई मैं जो हूँ वो, आप लोग इतने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि मर्जर की और ये तमाम तर चीज़ों की, मैं कोई ना कोई जो है वो अगले इंतखाबात से पहले ग्रैंड अलाइज बनवाने में मदद करूँगा। इस चीज़ की यकीन दहानी कराई। अब एमक्यूएम को क्या यकीन दहानियाँ कराई? एमक्यूएम को यकीन दहानियाँ ये करवाएंगे भाई आपके दफातर खुल जाएंगे, आपके जो है वो लापता कारकुनान आना शुरू हो जाएंगे, आपके जो दीगर मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, आपके माली मामलात बेहतर हो जाएंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इन्होंने एमक्यूएम को यकीन दहानी करवानी शुरू की। और उसके बाद हमने देखा कि एमक्यूएम ने पहले 5 नाम भेजे थे गवर्नरशिप के लिए, उन सबको हटा दिया गया था। फिर दोबारा 2 नाम भेजे गए जिसमें बन्ना डिप्टी कन्वीनियर के बाद गवर्नर भी कामरान टिसोरी नहीं था, लेकिन अब्दुल वसीम साहब का बेचारे का नाम डाल दिया गया। यार चलो एक नाम साथ डाल दें ताकि थोड़ा सा ये रियल लगने लगे और ये ड्रामेबाजी को जो है एक नया रंग मिल जाए। तो बाकायदा तौर पे हमने देखा कि कामरान टिसोरी और अब्दुल वसीम साहब का नाम गया सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के पास, और आरिफ अलवी साहब ने जो है वो कामरान टिसोरी साहब को गवर्नर सिंध के लिए मंजूरी देती। अब कामरान टिसोरी साहब भाई गवर्नर सिंध बन चुके हैं, लोगों की जो है वो बड़ी मुबारकबाद उनको मिल रही है। बाकायदा तौर पे मैंने भी उनको मैसेज किया है, मुबारकबाद दी है। और बाकी जो है वो हम देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल, फैसल वाडा, उसके अलावा जो है वो वसीम अख्तर, ज़फ़र अब्बास साहब भी जो हैं उनको भी मुबारकबाद देना महंगा पड़ गया, क्योंकि ज़फ़र भाई को भी पॉलिटिसाइज़ कर दिया जाता है बहुत सारी जगहों पे। तो ये तमाम तर चीज़ें। और कामरान टिसोरी साहब आ चुके हैं। अरबाब गुलाम रहीम के दौर में वज़ीर आला हाउस में बैठने वाले शख्स आज ख़ुद गवर्नर हाउस में गवर्नर बन के बैठ गए। तो अब देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है कामरान टिसोरी साहब को गवर्नर बनाने का, ये कितना कामयाब होता है
और आया ये कामयाब होता है या नहीं होता है। क्योंकि पीटीआई को जिस तरीके से वोट बैंक ग्रो कर रहा है कराची शहर के अंदर, जिस तरह इमरान खान साहब का नैरेटिव ग्रो कर रहा है कराची शहर के अंदर, तो पीटीआई को शिकस्त देना भी इतना आसान नहीं होगा। और वो भी कामरान टिसोरी के पास अगर ताल्लुकात हैं, उनके पास अगर दिमाग है, तो यकीनन और भी सियासी जमातें जो हैं वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर रही होती हैं और अपना दिमाग और अपने थिंक टैंक्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो देखते हैं अब ऊँट किस करवट बैठता है। और हमारी मज़ीद वीडियोस को आप देखते रहा करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम आपको आगाह करते रहेंगे सियासी बातों से। और हम भी देखते हैं कि सियासत के अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं। जो भी हमें हमारे सामने आएगा वो आपके सामने लेके आएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।